आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में आपको अपनी बेबी की किस तरह से केयर करनी है। सर्दियों में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो बच्चे को होने लगती है। कफ, कोल्ड, फ्लू, ज़ुकाम, खांसी, ये सब तो हम जानते हैं। इसके अलावा भी बच्चे को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम, एक्जिमा का प्रॉब्लम, स्किन पे अलग अलग तरीके के रैशेस का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स भी बच्चे को देखने को मिलती हैं। हम यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, 1 ईयर से पहले के बच्चों के बारे में। अगर आप टॉडलर्स या बड़े बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो अगेन आपको क्या करना है, आप सब जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरी भी एक टॉडलर है 3 साल की, तो उसके लिए मैं क्या क्या टिप्स फॉलो करती हूँ जब भी मैं सर्दियों वाले सीज़न में जाती हूँ। तो क्योंकि मुंबई में तो नहीं पड़ती है, बट स्टिल तो मैं आपको वो सब बता सकती हूँ टॉडलर्स के लिए और बड़े बच्चों के लिए किसी सेपरेट वीडियो में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट उन बच्चों के बारे में जो कि 0 to 1 ईयर के बीच में हैं। क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं उन बच्चों की केयर करने के लिए सर्दियों में, जिससे कि उनको कोल्ड, कफ, फीवर, फ्लू, या फिर हम बात करें ड्राई स्किन की, एक्जिमा का या स्किन रैशेस का, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो बच्चे को नहीं होगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना है। लेकिन ये बात बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मॉम्स जो है वो अपने बच्चे को ओवर ड्रेस करके रखती हैं। जी हाँ, जब भी आप अपने बच्चे को ओवर ड्रेस करके रखते हैं तभी भी आपके बच्चे को रैशेज़ और ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, दाने दाने से निकल आना। लेकिन गर्मियों में तो समझ आता है कि घमौरियाँ हो गई हैं, लेकिन सर्दियों में समझ में नहीं आता। तो वो हीट रैशेस कहते हैं उनको, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने बच्चे को ओवरली ड्रेस किया हुआ है। तो आपको किस तरीके से आपको कैसे पता चले कि बच्चे को आपने सफिशिएंट कपड़े पहनाए हैं या नहीं, उसका एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा रूल है। वो ये है, आपको जितने कपड़ों में आपकी सर्दी रुक रही है ना, उससे एक लेयर ज़्यादा पहना देना है। थोड़ा सा एक लेयर वुलन का आपको ज़्यादा पहना देना है। सिमिलरली गर्मियों में भी यही रहता है। गर्मियों में आपको जितने कपड़ों में कंफर्टेबल लग रहा है उससे एक पतली लेयर, मतलब उससे एक और लेयर एडिशनली, कॉटन की डेफिनेटली, वुलन की नहीं डेफिनेटली, तो एक और कॉटन की लेयर आप गर्मियों में बच्चों को पहना देते हैं। लेकिन जब बात सर्दियों की आती है तो एक और कपड़ा आपको बच्चे को एक्स्ट्रा पहनाना होता है। जो आप पहन रहे हैं उससे एक और एक्स्ट्रा, बट वो कपड़ा जो है वो वुलन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 स्वेटर में अच्छे से आपकी सर्दी रुक जाती है तो आप बच्चे को 3 स्वेटर पहना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को इस तरीके के कपड़े पहनाए हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, बच्चों के बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं आजकल मार्केट में कि आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही स्वेटर में या 2 स्वेटर में बच्चे की ठंड जो है वो अच्छे से रुक जाती है। तो उस केस में आपको मत जाइएगा 3 स्वेटर की तरफ में, क्योंकि 3 स्वेटर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। जनरली मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरी डॉटर, जैसे लास्ट टाइम जो है मैं मेरे ससुराल में थी, वहाँ पे बहुत ठंड थी। हालांकि मैं दिसंबर तक ही वहाँ पे रुकी थी। तो मेरी डॉटर उस टाइम पे 1 साल की तो नहीं थी, 2 साल की थी। लेकिन उसके लिए मैं क्या करती थी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं उसको जो गर्म बनियान होते हैं जिसको थर्मल वेयर कहते हैं, थर्मल इनर वेयर जो आता है, वो पहनाती थी, टॉप में भी बॉटम में भी। ठीक है, बॉटम का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक कोई भी कॉटन की टी शर्ट, जो भी नॉर्मल जो टी शर्ट होते हैं वो टी शर्ट पहनाती थी, एंड उसके ऊपर से एक स्वेटर में उसको पहना देती थी। लेकिन जब भी और जो नीचे भी जो था ना, थर्मल वाली पजामी जो पहनाती थी, उसके ऊपर एक और पजामी पहनाती थी। और जब भी उसको मॉर्निंग के टाइम पर, वो जनरली अपने दादू के साथ में बाहर टहलने के लिए जाती थी, सर्दियों में भी जाती थी, तो उस टाइम पे मैं उसको एडिशनली एक और जैकेट पहनाती थी, जिसमें कि जो कैप है वो एडिशनली एडेड होता था। तो उसके 2 सर पे कैप होते थे और इस तरीके से रहता था। तो उसको काफ़ी अच्छे से उसने वहाँ पे एंजॉय किया, क्योंकि हमें डर था कि यहाँ पे तो सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे इतना सर्दी पड़ती है, तो जो वेदर का एक्सट्रीम चेंज होगा उसको वो कैसे मैनेज कर पाएगी। बट इस तरीके से मैंने किया तो हो गया। ये तो रही कपड़ों की बात। अब बात करते हैं, दूसरी चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़िद्दी होते हैं कि उनको कैप नहीं पहननी है, सॉक्स नहीं पहनने हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे शैतान, जैसे कि मेरे भाई की डॉटर है, वो बहुत शैतान है। वो बिल्कुल भी घर पे चप्पल नहीं पहनना है उसको, सॉक्स नहीं पहनना है, कैप नहीं लगाना है। और वहाँ पे जो घर है जनरली मार्बल्स लगी होती है, मार्बल बहुत ठंडी हो जाती है। तो पूरे घर में उसको यही हर कोई बोलता रहता है, वेदू जल्दी से सॉक्स पहनो, वेदू जल्दी से कैप लगाओ।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा इतना भी ज़्यादा मतलब ना हो कि उसको बिल्कुल भी वो सॉक्स नहीं पहन रहा या कैप नहीं पहन रहा। ध्यान देना पड़ता है कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा बच्चे को, एटलीस्ट 2 से 3 साल तक। फिर उसके बाद में बच्चे समझदार हो जाते हैं तो वो बात मानने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि बच्चा नंगे पैर घर पे नहीं चले, उसके जो पैर हैं उनमें सॉक्स होने चाहिए, इधर चप्पल होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, डायरेक्टली फर्श से ना लगे। चलिए ये तो कपड़ों की सेक्शन की बात रही। अब सेकंड बात आती है, वो होती है बच्चों को नहलाने के लिए। 1 साल से छोटे बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो उनको एवरीडे नहलाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं कहूँगी उनको अल्टरनेटिव डे भी नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे कुछ कर नहीं रहे, कुछ खेल नहीं रहे, चुपचाप बेड पे लेटे रहते हैं ज़्यादातर। 1 साल के बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा रेस नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा डस्ट में नहीं खेल रहे, तो उन बच्चों को अल्टरनेटिव डे भी नहलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा डस्ट में खेल रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग उसको आ जाती है, उस केस में आप डेफिनेटली अल्टरनेटिव डे पे नहला सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे बहुत ज़्यादा पसीने में नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको गंदगी नहीं लगी हुई है, तो आप 2 दिन बाद हर तीसरे दिन बच्चे को नहला सकते हैं। ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। नहलाने से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है, सर्दियों में कोई स्वेटिंग वगैरह नहीं होता तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन बच्चे के कपड़े आपको डेली बेसिस पे चेंज करना चाहिए। इससे बच्चे का हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। नाउ दूसरी चीज़ आती है नहलाने के बारे में। जब भी हम बच्चों को नहलाते हैं तो हम पानी का टेम्परेचर जितना बेरेबल हो सकता है हॉट साइड में रखते हैं, वो हमें नहीं रखना है। हॉट साइड में नहीं रख के हमको वार्म साइड में रखना है। हमें बच्चे को वार्म शावर देना है, ना कि हॉट शावर, क्योंकि जब भी आप बच्चे को हॉट शावर देते हैं उसके बाद में तुरंत हम अपने बच्चे को कपड़े पहना देते हैं, जिसकी वजह से हीट रैशेज वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। वार्म होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए कि बच्चा उसको बेर कर पाए, और बहुत ठंडा भी नहीं हो, बहुत गर्म भी नहीं हो, ठीक है। तो वार्म वाटर से आपको शावर दिलाना है। बच्चे की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जो सर्दियाँ पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग इन नेचर होती हैं। इसीलिए मैं तो मतलब मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं आज अपने इन लॉज के यहाँ पे या अपने मतलब नेटिव प्लेस पर चली जाऊँ, तो मेरे को डेफिनेटली मेरे होठ जो है वो विद इन अ डे और 2 फटने लग जाएंगे। मेरे को बहुत जल्दी ड्राइनेस हो जाती है, ऑल्दो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक है। मैं तो इतनी बड़ी हूँ, तो छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको उनकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। अगर आप अपने बच्चे के कपड़े इवनिंग में भी चेंज करें तो आप तो जो सेकंड एप्लीकेशन है मॉइस्चराइजेशन करने का, वो आप सेकंड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इन इवनिंग। तो बच्चे की स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखिए, मॉइस्चराइज रखिए। अगर आपको बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसको पानी पिलाते रहिए फ्रिक्वेंटली। और पानी कैसा पिलाएंगे? हल्का सा गुनगुना, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे पानी भी इतना ठंडा हो जाता है कि उससे भी बच्चों को सर्दी जुकाम होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जितने भी नेज़ल कंजेशन की जो मैंने वीडियो बताया था, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ब्लॉक होने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से ही आप जान के रखिए, जैसे कि सलाइन वाटर आप परचेस करके रख लीजिए। विक जो बेबी का रब आता है, विक्स बेबी रब आता है, वो आप परचेस करके रख लीजिए। और वो आती कस्तूरी की गोली आती है एक, वो बहुत अच्छी रहती है, कस्तूरी की होती है आई थिंक। मैं एक बार और श्योर करके ना नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ स्क्रीन पे ही नाम लिख दूंगी क्या होती है। वो ब्लैक कलर की गोली आती है, मेरे पास तो वो नहीं है क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मेरी भाभी रखती हैं, क्योंकि उनकी भी जैसे मैंने बोला ना, मेरे भाई की जो डॉटर है वो मेरी पीहू के ऑलमोस्ट बराबर ही, ऑलमोस्ट मतलब सेम डे की बॉर्न है दोनों, तो वो रखती हैं वहाँ पे, उन्हीं से मुझे ये चीज़ का पता चला था। तो आपको क्या करना है, वो कस्तूरी की जो गोली आती है ना, वो आप अपने घर के किसी भी बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो उनको पता रहता है कहाँ पे मिलते हैं, वो लेके रख लीजिए। जब भी आपको लगता है कि बच्चे को थोड़ा सर्दी हो रही है, तब उसकी 2 गोलियां आती हैं छोटी छोटी सी, वो आपको बच्चे को खिलानी है। 3-4 दिन में एक बार ही खिलाएगा, क्योंकि वो गर्म होती हैं, लेकिन जुकाम खांसी से बच्चे को काफ़ी राहत मिलती है। 10 रुपये की आएगी और बहुत सारी आ जाती है, मतलब आपकी 2-3 साल में भी वो ख़त्म नहीं होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छे से निकलेंगी, बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसी से मेरे चैनल को थोड़ा और ग्रो होने में हेल्प मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना। तो चलिए बाय एंड टेक केयर।